दीपाली, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और फिलहाल प्रदर्शनी एक तरीके से देख रहे हैं। जो भी एग्जिबिटर्स यहां पर पहुंचे हुए हैं उन एग्जिबिटर्स से जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं जो भी यहां पर उनकी चीजें हैं उनको बारीकी से। फिलहाल हलचल वहां पर और क्या कुछ देखने को मिल रही है? बिल्कुल शिल्पा, इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और जैसा कि वो जहां भी जाते हैं, अगर जहां स्टॉल होता है, प्रदर्शनी होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। और यहां पर भी 2400 लगभग स्टॉल्स हैं जो लगाए गए हैं और 40 जिलों के जो उत्पाद हैं इस बार प्रदर्शित किए गए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात, तो तमाम वो उत्पाद है वो लगाए गए हैं और उसके बारे में बारीकी से जानकारी लेंगे और उसको समझने के बाद फिर वो लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं क्योंकि वो भी इस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं कि किस तरह से ये एक्सपो उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। उनसे जरा बात कर लेते हैं। कहाँ से हो आप? हम प्रयागराज से हैं और अभी एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा में अपनी बीएससी फॉरेंसिक साइंस कंप्लीट कर रहे हैं। ये एक्सपो को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस? एक कंट्री जो इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है उसके लिए एमएसएमई जैसा ये वर्ड जो माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस का डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ये एक्सपो का एक वन मोटिव इज दैट कि एक कंट्री जो ग्रो कर रही है स्मॉल बिजनेस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपो में यही शो किया गया, द ग्रोथ ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस, द ट्रेड, द इनोवेशन। वही प्रधानमंत्री वहाँ लोगों से इसी तरह से उत्पादों जो कारोबारी हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। आप क्या सोचती हैं इस एक्सपो के लिए? मतलब अभी जैसे इंटरनेशनल ट्रेड को अगर देखा जा रहा है तो जैसे फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। इस स्टेज पे एमएसएमई का इतना बड़ा अगर आप लोग ऐसे कर रहे हो, इतना प्रचार कर रहे हो, तो वो यूथ में बहुत अच्छा है, क्योंकि यूथ इस तरफ फिर ज़्यादा बढ़ेगा अगर उन्हें पता लगेगा कि एक्चुअली में गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इसको लेके। आपको लगता है इससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी युवाओं को? हाँ, यहाँ पे मतलब हम लोग गए तो हमें काफ़ी अमेजिंग शो था। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी डिफरेंट कल्चर से बातचीत की तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और काफ़ी ये ट्रेड शो जो योगी जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है काफ़ी इनोवेटिव है। मुझे भी लगता है कि इतने सारे डाइवर्स स्टेट्स को लेके अगर वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ये सबका एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा सबको। क्या आप लोगों का क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि जो भी हमने अभी अंदर एक्सपीरियंस किया, जैसे हमारे हर स्टेट, इंडिया के हर अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं, जिससे हमें ये पता चला कि हर स्टेट का अलग अलग वैरायटी, अलग कल्चर, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। और यूथ को आज के टाइम पे ऐसा होता है कि अपने कल्चर, अपने हेरिटेज को बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है, ताकि वो हम अपने कल्चर को लेके और आगे बढ़े, बाहर जाए और हम चीज़ को फैलाएं। तो देखिए हमारे साथ कश्मीर से भी एक स्टूडेंट है, उससे भी बात करते हैं। हेलो, जैसा कि मैं कश्मीर से हूँ तो मैं भी अपने यूथ को यही बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो फ्यूचर है इंडिया का वो बिज़नेस को लेके बहुत ही बड़ा है। जैसा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो कितना ज़्यादा हमारे स्मॉल बिज़नेस को लेके वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस चीज़ को दे रहे हैं, तो ये ट्रेड शो हम यूथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। तो आई होप कि फ्यूचर में भी स्मॉल बिज़नेस वगैरह और जितने भी हमारे इंडिया के बिज़नेस है वो प्रमोट होते जाएँ। तो देखिए यूथ का ये सोच रहे हैं शिल्पा कि यहाँ यूथ को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर्स हो या फिर जैसा कि इस बार एआई मॉडल को भी यहाँ उसका भी एक डेमो दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा भारत कितना विकसित हो रहा है इस एक्सपो के जरिए भी पता चला है। वही प्रधानमंत्री और लोगों से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल दीपाली, चूंकि इस ट्रेड एक्सपो की बात की जाए तो काफी चीजें हैं जिनका संगम एक तरीके से होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा इस एक छत के नीचे। लेकिन ये कहा जाए संस्कृति का आदान प्रदान, खान पान का आदान प्रदान, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भी कई स्टॉल्स यहाँ पर लगेंगे और कई चीजें उसके जरिए भी एक दूसरे तक कैरी फॉरवर्ड होंगी। बिल्कुल संस्कृति का आदान प्रदान होगा, जैसा कि आपने बताया फूड स्टॉल्स भी लगेंगे। और संस्कृति किस क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, किस जिले की क्या संस्कृति है वो भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित होगी। और क्योंकि यहाँ पर बाकी देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं और आज भी तमाम डेलीगेट्स पहुंचे हुए हैं, तो भारत की जो संस्कृति है वो देश विदेश तक कैसे उसका प्रचार किया जाए वो इस एग्जीबिशन के जरिए लोगों को पता चलेगा। और इसी वजह से ये मकसद भी है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं इसका जो लगातार जो लोगों में उत्साह है, या फिर यूं कहें कि हर बार की तरह इस बार और ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत की जो चीजें हैं भारत पे तो बेहतर है, लेकिन उसको लेकर दूसरे लोग क्या सोचते हैं या डेलीगेट्स क्या सोचते हैं, वो भी एक मैसेज इस संस्कृति के जरिए या स्टॉल्स के जरिए लोगों तक पहुंचेगा। जो टेक्नोलॉजी की बात करें, लगातार जो भारत भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है और यहाँ के जितने ज्यादा उसको लेकर एक्साइटेड है या फिर इनोवेटिव सोच उनकी है वो भी सामने आएगी। बिल्कुल दीपाली, एक्साइटमेंट जो है वो जाहिर तौर पर देखने को मिलता है और जो नौजवान
आपके साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं, 9 युवतियां आपके साथ नजर आ रही हैं, उनसे जरा एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके का इतना बड़ा आयोजन जो ग्रेटर नोएडा में होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसको लेकर वो अपने लिए इन फ्यूचर किस तरीके की चीजें देख रहे हैं? क्योंकि निवेश होगा, तमाम चीजों में निवेश होगा। अभी स्टडी कर रहे हैं, बाद में जॉब करेंगे, अपना काम करेंगे, तमाम ऐसी चीजें होंगी। फ्यूचरिस्टिक किस तरीके से इसको देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण इसे ये मानकर चल रहे हैं इनके फ्यूचर के लिए भी? बिल्कुल, आपको क्या लग रहा है कि आपके फ्यूचर के लिए कितना ज़्यादा एक्सपोज है इसके ज़रिए? मैं अगर अपना पीओवी बोलूँ तो जिस टाइम पे मेरे पापा जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा कुछ करना तो उन्हें इतना आइडिया नहीं होगा। अब यूथ जैसे जैसे डेवलप कर रही है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइडियाज़ इनोवेशंस के साथ डेवलप कर रही है। जैसे मेरे पापा का कहना है कि युवा देश की एक पिलर की तरह वर्क करती है, तो ये जो इनोवेशन, ये जो आइडियाज़ जो प्राइम मिनिस्टर और सीएम ने लॉन्च कर रखा है, मुझे लगता है हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी फॉर द फर्दर डेवलपमेंट और ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली रिप्रेजेंट करने में भी बहुत मदद करेगी। आपको लगता है इस एक्सपो में कई चीज़ें ऐसी हैं जो कभी हो सकता है नहीं देखी हो और उसके बाद आपको इसको लगता है कि एक मोटिवेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे जो आया है, हम लोग भी आए हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी कि ये भी यूपी में बनता है। ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंडिया में भी कर सकते हैं, यूपी में ऐसा कला है, तो उसके हिसाब से भी इवन अंदर फूड स्टॉल्स भी हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब क्राफ्टमैनशिप है, इवन रफेल भी यहाँ पे बन रहा है यूपी में, वो सब अंदर दिखाया गया है, अंदर शोज़ हैं, सब कुछ दिखाया जा रहा है, तो वो एक यूथ में मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आप बता रहे थे कि कोई राम मंदिर का भी कुछ हाँ, जैसे कि वहाँ पे हम अंदर पूरा राम मंदिर का वो पूरा बना हुआ है, रखा हुआ है, जो बहुत अच्छे हम शो कर रहा है कि हम संस्कृति बहुत ज़रूरी है। संस्कृति वो वहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स है, अलग अलग स्टेज, जो भी हमारे मंदिर है, जो हमारी संस्कृति को अलग अलग तरीके से वहाँ पे दिखाया गया है, जो हम जैसे यूथ को समझ में आए, हमारे जनरेशन के हिसाब से समझाया गया है कि आप कैसे अच्छे तरीके से समझे। जैसे जो हम लोग टर्म कहते हैं जेनजी, जो ऐसे हम लोग जेनजी जनरेशन के, तो उन्हें कैसे अच्छे तरीके से, कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया जाए हमारी संस्कृति, इन्होंने पूरी कोशिश की है उसको। ये जो नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे स्टॉल्स हैं जिसमें नई टेक्निक्स का भी यूज़ किया गया है, एआई और इस बार हाँ, तो जैसा कि हमारी अभी जो नई जनरेशन आने वाली है उसके लिए एआई और आईटी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेके भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है लोगों में मोटिवेशन क्रिएट होने वाली है, क्योंकि हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि जो एआई और आईटी सेक्टर्स है वो कितना ज़्यादा प्रमोट हो रहा है अंदर। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आई थिंक फ्यूचर जो जनरेशन है उनको एआई और आईटी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और अपने जो बिजनेसेस है उसको उसमें सही रिसोर्सेज यूज़ करके, एआई और आईटी का भी यूज़ करके आप अपने जो बिजनेस है वो क्रिएट करें। और हाँ, और गवर्नमेंट भी जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए तो उसका भी आप सही यूज़ करके अपने आप को प्रमोट करें इन फ्यूचर। आपको क्या लगता है कि अभी फ्यूचर के हिसाब से आप लोगों के लिए कितना ये इम्पोर्टेंट हो सकता है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम अपने कल्चर के बारे में जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं या क्या क्या, टेक्निकली भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबको पता नहीं होंगी, तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा मौका है सबको एजुकेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं हमारे स्टेट में और क्या। अंदर ये चीज़ है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो? जी, हम लोग खुद भी साइंस के स्टूडेंट हैं और अंदर जैसे अगर यूथ पॉपुलेशन है तो अंदर मिडिल एज मैन भी उतने ही हैं जो ऑलरेडी कुछ बिजनेसेस रन कर रहे हैं, तो उनको भी एआई के और नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाना, उन्हें चलाना सिखाना, उसका बेनिफिट दिखाना, गवर्नमेंट का वो जो इनिशिएटिव है मेरे को लगता है अभी प्रेजेंट में वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बाकी यूथ तो एआई सीख ही रहा है, तो यूथ के बीच में ये बताना कि हाँ भाई आप एआई सीखो और हम लोग भी गवर्नमेंट भी उन चीज़ों को इम्प्लाई करने की कोशिश कर रही है, तो वो बहुत एक यूज़फुल है। और साइंस के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अंदर ड्रोन्स भी हैं, हम लोगों को भी दिख रहा है कि हम इस चीज़ में भी हम भी जा सकते हैं एज अ साइंस स्टूडेंट, नॉट इवन इन बिजनेस बट अंदर और भी सर्विसेज है कि यहाँ पे ड्रोन बनता है, ये इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। दिवाली इनसे ये भी जानने की कोशिश हमें लगता है कि जो एक तमाम संस्कृति चीजें से देख या रहे हैं, एक अंदर पीढ़ी देखकर से भी आए दूसरी हैं, पीढ़ी तक जो भी इसके बाद चीजें डेवलप कई बार होती हमने हैं, ऐसा भी अंदर देखा वही है, हो रहा यूथ जो है है। वो मिडिल बाहर की एज तरफ जो जाने का रुख 30s करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब इतनी stable तमाम कर रही चीजें हो रही हैं, वो उनको अपनी इतने ये विकल्प मिल रहे हैं, तो फिर ऐसे में देंगे। प्रेफरेंस और हमारे उत्तर पास प्रदेश जो रहेगा, जो भारत ideas रहेगा जो create बाहर की होंगे, अपेक्षा? वो हम उन्हें देंगे, तो मिक्सअप होकर के हम अपने आप को ग्लोबली एक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, ग्लोबली की बात करें तो ये भी सवाल उठ रहा है कि अब भारत में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, तो क्या आप यहीं रहना चाहेंगे, यहीं पर कुछ अपना होना चाहिए, या फिर जिस तरह से बाहर लोगों का क्रेज़ रहता है तो यहीं पर रहना करके अपना फ्यूचर देख रहे हैं, या फिर बाहर?
मुझे लगता है कि पहले शायद रिसोर्सेज की कमी थी, सो लोग बाहर मूव करते थे, बट अब हमारा कंट्री एक बहुत ही डेवलप स्टेज पे पहुंच चुका है। हमारे पास अब वो चीज़ें हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में होती है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ के पास भी नहीं है। तो बेसिकली हमारे यूथ को यहीं रह करके डेवलपमेंट में मदद करनी चाहिए। हर कंट्री के अपने फ्लॉज होते हैं, बट इट डजंट मीन कि आपका कंट्री बुरा है। बिल्कुल, आपको क्या लग रहा है कि ये एमएसएमई सेक्टर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि फ्यूचर आपका इंडिया में है या यूपी में है? फ्यूचर तो अभी तो ये बहुत, अभी पहले के टाइम से तो कंपेयर करें तो अब तो बहुत अपॉर्चुनिटी है यूपी और इंडिया में। जैसे कि हम लोग पहले इतना नहीं था, अब इनोवेशंस को लेके हम लोग इतना आइडियाज़ नहीं आते थे, पर अब जो इतना टेक्नोलॉजी जो बढ़ते जा रहे, तो मेरे को लगता है कि अभी हमारा और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे रहें और अपने ही देश को आगे बढ़ाएं, ना कि कहीं और जाके उनकी मदद करें। हम अपने ही देश की मदद करें और उन्हें अच्छे लेवल तक, बट बाकी कंट्री से हम कंपेयर कर लें तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि हम अपने ही आइडियाज़ यहाँ लाएँ, अपने आइडियाज़ को ग्रो करें और बाकी देशों में जाके उसको इम्प्लीमेंट करें उसका। बिल्कुल, आपका क्या कहना है? मैं भी यही कहूँगा कि जैसे कि इन लोगों ने बोला कि इंडिया अब बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है थैंक्स टू मोदी जी। उन्होंने काफ़ी ग्रो किया है। पहले हमारा इंडिया इतना ग्रो नहीं था, लेकिन अब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ खुल गई हैं। तो मैं भी यही कहूँगा कि इंडिया में हम लोग को इतना एक्सपोजर मिल चुका है कि यहीं से हम लोग अपने अपने न्यू थॉट्स लेके हम लोग इंडिया को और ग्रो कर सकते हैं। तो देखो शिल्पा, देखिए शिल्पा, आपने सुना कि यहाँ पे जो यूथ है वो यही कह रहा है कि अब वो इंडिया नहीं है जो पहले था, काफ़ी कुछ यहाँ पर है और इसी को लेकर वो अपने अगर ग्रोथ को सोच रहे हैं तो वो यही इंडिया में ही सोच रहे हैं। यूपी की वो तारीफ करें, एक्सपो की भी तारीफ करें, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ उन्हें नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, एक्सपोज हो रही है, बल्कि संस्कृति के बारे में भी समझने की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल दीपाली, क्योंकि यंग जनरेशन है और जब तमाम चीज़ें भारत में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लगातार ग्रोथ इंजन है, ऐसे में यूथ से जरा जानने की ये भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री फोकस करते हैं एंटरप्रेन्योर पे और उसके लिए तमाम चीजें हो रही हैं जो कि उत्तर प्रदेश में प्रोवाइड की जा रही हैं, देश में भी डेवलप हो रही हैं। तो ऐसे में ये जो नव युवतियां हैं यहाँ पर, वो क्या प्रेफर करेंगी जब ऐसी चीजें हो रही हैं? एंटरप्रेन्योर बनना प्रेफर करेंगी, जॉब प्रेफरेंस करेंगी, या तमाम किस चीज पर उनका फोकस रहेगा इन तमाम चीजों के बाद? बिल्कुल, इन्हीं लोगों से जानते हैं कि इनका फोकस किस पर है, एंटरप्रेन्योर के लिए है या फिर आगे अपनी जॉब को करना चाहेंगे। इनसे ही बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि सरकार बार बार ये कोशिश कर रही है कि हमारा जो यूथ है वो अपने पैरों पर खड़ा रहे, क्योंकि जॉब के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लेकिन आज जो एमएसएमई हो या फिर एंटरप्रेन्योर के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, खासतौर से लड़कियों को भी काफ़ी कुछ योजनाएं भी लाई जा रही है। तो आप क्या सोचती हैं, आपका क्या फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? मैं यहाँ पे एक जेंडर को पॉइंट आउट करना चाहूँगी जो कि फीमेल जेंडर है। हमेशा से जो वुमेन एम्पावरमेंट का बात होता रहता है, मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत ही यहीं से होती है। स्मॉल बिजनेसेस जब ग्रो करेंगे और अगर उसे एक वुमेन लीड कर रही है, तो जब हमारे वुमेन्स आगे जाएंगी, वो अपने स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करेंगी, तो वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत ही यहीं से है। तो मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर होना या जॉब्स में होना वो पर्सनल चॉइसेस है, बट अगर कोई ग्रो कर रहा है तो वो इस इनोवेशन, इस थॉट और इस आइडिया प्रोसेस से ग्रो कर सकेगा। और यहाँ जो उत्पाद लगे हैं इसमें कई हैं जो महिलाओं के द्वारा बनाए गए हैं, हथकरघा हो या फिर कहीं पर, तो उसको कैसे लेते हैं आप? मुझे लगता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव आइडिया, एक बहुत ही पॉजिटिव इनोवेशन है कि आप सिर्फ शब्दों में नहीं कह रहे हो कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, बल्कि आप उसे ग्राउंड पे ला रहे हो, उसकी रियलिटी शो कर रहे हो। वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ किताबों, न्यूज़पेपरों में ज़रूरी नहीं होता है, वो रियलिटी में भी दिखना चाहिए। एक देश के लिए एक औरत सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, और अगर वही नहीं बढ़ पा रही एक देश के लिए तो फिर क्या फ़ायदा होता है। बट मुझे लगता है कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने इससे स्टार्ट करके औरतों को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है। आपको क्या लगता है ये जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी कहा जा रहा है, इसको लेकर युवा क्या सोचता है? मुझे लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं बिजनेसेस में जाने के लिए। हाँ जी, लगता है कि इससे फ़ायदा हो पाएगा आगे आने वाले? फ़ायदा तो बहुत होगा, क्योंकि एक अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी पता लग जाएगा और एक अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी, क्योंकि गवर्नमेंट के इतने हमारे नेताजी भी आए हुए हैं जो एमएसएमई के नेता हैं, उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स बताई हैं जो एक्चुअली गवर्नमेंट के थ्रू है, जहाँ गवर्नमेंट आपको फ़ंड दे रही है, अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। तो मेरे को लगता है कि युवा जो रिस्क लेना चाहता है, और क्योंकि यंगस्टर्स ही होते हैं जो रिस्क लेने जाते हैं सबसे पहले, तो उनके लिए एक पाथवे उन्होंने ओपन कर दिया है, और उनको अगर दिख जाता है कि पाथवे ओपन है तो लोग रिस्क लेने के लिए और ज़्यादा रेडी हो जाते हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि रिस्क लेना ज़रूरी है, युवा रिस्क लेने के तैयार हैं, और यहाँ जो एक्सपो लगा है इससे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जानने की, समझने के लिए, अपने फ्यूचर में भी अगर वो कुछ करना चाहते हैं ऐसा तो देख सकते हैं। आपका क्या कहना है?
मेरा ये है कि जो ये ट्रेड शो यहाँ पे आज उन्होंने किया, ये बहुत ज़रूरी है हम यूथ को समझाने के लिए कि हम आगे अपने चीज़ों को लेके जाएं, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या लगता है एक जॉब तो रहती है क्योंकि आप साइंस से पढ़ रहे हैं, लेकिन तो क्या रहती है, साथ में एक और चीज़ों के लिए आपके लिए रास्ता खुलता है? हाँ बहुत ज़रूरी है जॉब। सबको पता है जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, जॉब के लिए बहुत मेहनत, बट अगर हमें एक रास्ता, दूसरा रास्ता भी प्लान बी मिल रहा है तो हमें, मेरे लिए अच्छा है ना कि हम लोग प्लान बी को ही फॉलो करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। जॉब के पीछे ही नहीं जाना चाहिए, और भी जो चीज़ें होती है जिसमें हम अपना इंटरेस्ट दिखाएं और बढ़े आगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। जॉब तो करेंगे वो तो बेसिक है, लेकिन जो अगर कुछ और करना है, कुछ अच्छा अपने देश के लिए करने का मौका मिल रहा है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हम साइंस को भी लेके अपनी मेडिसिन में जा सकते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी निकाल सकते हैं, वो अच्छा है कि हम लोग उसमें जाएँ। ये नहीं कि सिर्फ एक जॉब पर्टिकुलर माइंडसेट को हटा के हमें थोड़ा वाइडली सोचना चाहिए। तो देखिए पर्टिकुलर माइंडसेट से हटकर थोड़ा आगे भी सोचना चाहिए, इससे इन लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। शिल्पा।